वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। Good evening, everyone. Here I am Sunita Badmani, and it's Saksham Pathshala. And today we are going to study a new topic, and that is adverb. So, what is adverb? Adverb are words which tells us more about verbs. Adverbs are words which tells us more about words, more about verbs. Okay. सो आपने को मैंने एक एडजेक्टिव टॉपिक बताया था, उसकी डेफिनेशन क्या थी? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. ओके, क्या डेफिनेशन थी? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब करते हैं. कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं? दैट इज एडजेक्टिव. एंड एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं, किसे करते हैं? वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स. मीन्स हमारे जो क्रिया वाले शब्द होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करता है. मीन्स हाउ द एक्शन हैड बीन डन और हाउ द एक्शन इज गोइंग टू बी डन. ओके, so I'm going to read some sentences for you. For example, they were playing music loudly. They were playing music loudly. Second is Tia was walking tiredly. Tia was walking tiredly. The cows were grazing peacefully. The cows were grazing peacefully. So, अब देखो ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें कुछ एक्शंस हो रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो की जा रही हैं. जैसे कि दे आर प्लेइंग म्यूजिक लाउडली. तो दे आर प्लेइंग म्यूजिक, इट्स ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस. बट क्या है कि वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं. अब वो म्यूजिक कैसा है? बहुत कम आवाज में कर रहे हैं या बहुत तेज आवाज में सुन रहे हैं. तो इसमें क्या वर्ड यूज किया गया? लाउडली. तो वो म्यूजिक कैसे चलाया जा रहा है? लाउडली. तो वो म्यूजिक चलाने का जो एक्शन है उसका डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? लाउडली. लाउडली वर्ड बता रहा है कि म्यूजिक किस तरीके से चल रहा है, बहुत तेज आवाज में. जैसे हम पार्टी में चलाते हैं तो हम लाउडली चलाते हैं म्यूजिक. अगर हम अपने लिए कुछ म्यूजिक सुनते हैं तो उसको बहुत कम वॉल्यूम में रखते हैं. और आजकल तो हम क्या कर लेते हैं? हेडफोन लगा लेते हैं ताकि हम सुने, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए. ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस वाज तिया वॉज वॉकिंग टायर्डली. तिया वॉक कर रही है. कैसे वॉक कर रही है? तिया वॉक कर रही है टायर्डली, मतलब बहुत थकी हुई है तिया. और वो कैसे चल रही है? बहुत धीरे धीरे थकी हुई, जैसे हम बहुत थक जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं. तो और एनर्जेटिक पर्सन होगा तो वो कैसे चलेगा? वो बहुत फास्ट चलेगा, है ना. नेक्स्ट क्या सेंटेंस था? द काउज वर ग्रेजिंग पीसफुली. जो काउज हैं वो ग्रेज कर रही हैं, यानी घास चर रही हैं. कैसे चर रही हैं? बहुत शांति से घास को चर रही हैं. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स बता रहे हैं लाउडली, टायर्डली, पीसफुली, बता रहे हैं कि कोई भी काम किस मैनर से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है. ठीक है, तो द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द एक्शन परफॉर्म्ड. ठीक है, किस तरीके से एक्शन किया गया, दैट आर कॉल्ड एडवर्ब्स. नो एडजेक्टिव इज देयर. देखो, अगर हम बोलते हैं म्यूजिक बहुत लाउड है तो म्यूजिक की क्वालिटी को वर्ड कौन सा बताता है? लाउड. तब वो एडजेक्टिव हो जाता म्यूजिक का, कि म्यूजिक बहुत ही ज्यादा लाउड है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? म्यूजिक इज प्लेइंग. म्यूजिक को प्ले किया गया, बहुत कम आवाज में प्ले किया गया है, तो वो एक्शन परफॉर्म किया गया है कि वो बहुत कम आवाज में है. अभी देखो आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा यहाँ पे एडजेक्टिव्स को लेकर के और एडवर्ब को लेके. कुछ आपके डाउट्स आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे. बट धीरे धीरे जहां पे ऐसी कोई चीज होगी ना, मैं साइड बाय साइड आपको साथ के साथ उसको क्लियर करती जाऊंगी. ओके, अच्छा. अब कुछ और सेंटेंसेस क्या हैं? जैसे द चीता लुक्ड एट द लैम्प हंग्रीली. They started on their journey later.
They started on their journey later. We met Shyam here for the first time. We met Shyam here for the first time. अब देखो यहाँ पे क्या है, तीन सेंटेंसेस हैं और तीन तरीके से यूज किया गया। कैसे, मैं अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे द चीता लुक्ड एट द लैम्ब हंग्रीली। चीता लैम्ब को देख रहा है भूख से। ठीक है, उसको देख रहा है, लेकिन भूख किसी को लगी है तो कोई चीज को देखेगा तो किस तरीके से देखेगा, हंग्रीली देखेगा। अगर किसी का पेट भरा है, खाना आ जाएगा, इतना ज्यादा उस पर अटेंशन नहीं जाएगा, लेकिन जब भूख रहेगी तो उसको बहुत भूख के साथ उसको देखेगा कि बस अब ये मुझे मिल जाए। तो द चीता लुक्ड एट द लैम्ब हंग्रीली, उसको भूख बहुत ज्यादा लगी है और भूख से छटपटाते हुए वो किसको देख रहा है, लैम्ब को देख रहा है। तो हंग्रीली। दे स्टार्टेड दियर जर्नी। दे स्टार्टेड ऑन दियर जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। लेटर, बाद में स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, वी मेट श्याम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। हम श्याम से मिले पहली बार। कहाँ मिले, तो हियर। हम मिले, कब मिले, हियर। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, द वर्ब्स कैन बी फाउंड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव। मतलब जो एडजेक्टिव वाले वर्ड्स होते हैं उनमें ly लगा करके भी क्या बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं। Many verbs are also formed by dropping the y at the end of the end and adding ily to the adjectives। मतलब जो आपका डाउट था उसका आंसर यहाँ पे है कि कई बार क्या होता है, जो हम एडवर्ब बनाते हैं ना, वो एडजेक्टिव के बाद में या तो ly लगाते हैं, कई बार ily लगाते हैं, कई बार सिर्फ y लगाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या क्या यूज किया, हंग्रीली, लेटर, हियर। तो हंग्रीली में हमने क्या किया, एडजेक्टिव में हमने ly लगा दिया। लेटर सिंपल हमने वर्ड यूज कर लिया। हियर भी हमने सिंपल वर्ड यूज कर लिया। अब कुछ एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे स्वीट, द मैंगो इज वेरी स्वीट। तो शी स्पीक्स स्वीटली, शी स्पीक्स स्वीटली। तो मैंगो इज स्वीट, तो मैंगो की क्वालिटी क्या वर्ड बता रहा है, स्वीट। और शी स्पीक्स स्वीटली, वो बहुत मीठा बोलती है, मतलब शी स्पीक्स स्वीटली, तो स्वीटली इज एडवर्ब। बोल्ड, बोल्ड इज एडजेक्टिव, बोल्ड इज एन एडजेक्टिव वर्ड एंड बोल्डली, बोल्डली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मैरी, मैरीली। सॉफ्ट, सॉफ्टली। मीक, मीकली। हैप्पी, हैप्पीली। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, बट उसमें क्या किया गया, कहीं पे ly लगाया गया है, कहीं पे ily लगाया गया है, और कहीं पे सिर्फ y लगाया गया है। जैसे सॉफ्ट में ly लगा दिया गया। ठीक है, हैप्पीली में HAPPILY। ठीक है, क्या लगाया गया, ILY। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आपको वो चीजें आगे थोड़ी धीरे धीरे और चीजें जैसे आप यूज करोगे तो समझ आएगा। तो क्या होता, हाँ जी, अभी यहाँ पे क्या था, जैसे कुछ सेंटेंसेस थे, वर्ड्स थे, जिसमें हमने क्या लगा, ly ILY ये लगा के हमने क्या बनाया, एडवर्ब। एडजेक्टिव से क्या बनाया हमने, एडवर्ब बनाया। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप हर बार ly वर्ड y वर्ड आएगा ही आएगा, एंड में y आएगा ही, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। जैसे हमने लेटर यूज किया, हेयर यूज किया, तो जरूरी नहीं है कि हर बार y वर्ड y लेटर आएगा ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या, फास्ट, सून, आउट। ठीक है, शी रन्स वेरी फास्ट, शी रन्स वेरी फास्ट, तो वो दौड़ती है बहुत ही तेजी से। तो उसके दौड़ने की क्वालिटी को बता रहा है वर्ड कौन सा, फास्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार y आएगा ही आएगा। नाउ द टाइम ऑफ सम क्वेश्चंस। अभी मैं आप लोग से सेंटेंसेस पढ़ूंगी एंड यू हैव टू टेल द adverb in the sentences. Okay, be ready and listen very carefully. First sentence is, the children played merrily in the garden. The children played merrily in the garden. The children played merrily in the garden. तो यहाँ पे क्या है, बच्चे बहुत ही खुशी खुशी खेल रहे हैं गार्डन में। तो merrily
कि वो बहुत खुशी खुशी खेल रहे हैं. ऑब्वियसली बच्चे खेलेंगे तो खुशी खुशी खेलेंगे. तो मैरिली वर्ड क्या है? एडवर्ब है. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज he jumped into pool quickly. He jumped into the pool quickly. वेरी गुड. आप सभी आंसर कर सकते हैं. Quickly is adverb. हाँ. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस इज I brush my teeth daily. I brush my teeth daily. The mother cradled the child lovingly. The mother cradled the child lovingly. हाँ, तो जो मदर है वो अपने बच्चे को खिलाती है कैसे? बहुत ही प्यार से. The thieves entered the house quietly. The thieves entered the house quietly. Is adverb. Very good. Quietly is the right answer. The birds chirped noisily on the branches of the tree. The birds chirped noisily. Noisily is adverb. Noisily is adverb. Very good. अब देखो जो आप लोग का था मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में आता है. इट डिपेंड्स कि कैसा सेंटेंस है. अगर सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है चीज़ों को तो उसमें क्या होता है, वो आपका एडवर्ब जो है बीच में भी आ जाता है. और कभी सेंटेंस बहुत छोटा सा है, एक लाइन में ही बोला जा रहा है छोटे से सेंटेंस में, तो वो एंड में आता है. लाइक द बर्ड्स क्रिप्ड नॉइजली ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. मतलब द बर्ड्स क्रिप्ड नॉइजली इट्स ऑल्सो अ सेंटेंस, बट इसको बता रहा है कि कहाँ पे वो कर रही है क्रिपिंग. ठीक है, ब्रांचेस पे कर रही है ट्री की. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द रॉबर hid the jewels carefully. The robbers hid the jewels carefully. Yes, carefully is the adverb. अब देखो, अब जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ. सो लिसन वेरी केयरफुली. द ऑप्शंस आर स्लो, हैवी, लाउड, repeated, brave, sudden, beautiful, gentle, sweet, bright. अब जब मैं आपको सेंटेंस बोलूंगी ना तो आपको रिपीट में फिर ऑप्शन बता दूंगी अगर कोई भी डाउट होता है तो. ठीक है. शी स्माइल्ड डैश एट एवरीवन. She smiled dash at everyone. The next sentence is the snake crawled in through the window. The snake crawled in through the window dash. ठीक है, ठीक है. तो सेंटेंस हमारा क्या था? द स्नेक crawled in through the window. अब स्नेक अगर विंडो से आएगा, हैवीली तो आएगा नहीं, लाउडली नहीं आएगा, रिपीटेड नहीं आएगा, ब्रेव नहीं आएगा, सडन नहीं आएगा, ब्यूटीफुली नहीं आएगा, जेंटली नहीं आएगा, स्वीट नहीं, ब्राइट भी नहीं. तो क्या आएगा? स्लोली. तो स्लोली हमारा कंप्लीट हो गया किसके साथ? द स्नेक क्रॉल्ड इन थ्रू द विंडो. यस. नाउ द थर्ड सेंटेंस इज येस्टरडे इट रेन्ड. Yesterday it rained dash. Now the next sentence. Yes. So the next sentence is अब ये क्या था? Yesterday it rained. कुछ बच्चों ने आंसर किया heavily और कुछ बच्चों ने आंसर, किसी के माइंड में डाउट था कि इसमें सडनली भी आंसर हो सकता है. सो अभी आगे हम करते हैं, पता चल जाएगा. The soldiers fought dash for their motherland. The soldiers fought dash for their motherland. And the ठीक है. The soldiers fought dash for their motherland. The answer given by you is bravely. तो soldiers ने अपनी मदरलैंड के लिए लड़ाई करी. फाइट का सेकेंड फॉर्म होता है फाउट. ठीक है. Now the next sentence. The phone rang dash. The phone rang dash. रिपीट करी हूँ. स्लो, हैवी, लाउड, रिपीटेड, ब्रेव, सडन, ब्यूटीफुल, जेंटल, स्वीट एंड ब्राइट. अब नेक्स्ट सेंटेंस है शी पैटेड द कैट. शी पैटेड द कैट डैश. ठीक है. पैटेड का मतलब सहलाना होता है. ठीक है. स्लो कंप्लीट हो गया था, हैवी हो गया था, लाउड हो गया, रिपीटेड, ब्रेव, सडन, ब्यूटीफुल, जेंटल,
sweet and bright. The sentence is she patted the cat dash. The options are slow, heavy, loud, repeated, brave, sudden, beautiful, gentle, sweet, bright. Choose the right answer. अच्छा आप बताओ पहले, आप लोग में से किसको पता है जेंटली का मतलब क्या है? जब हम किसी बच्चे को हम करेंगे, सहलाएंगे, तो प्यार से सहलाएंगे या बार बार सहलाएंगे, दोनों में से क्या आंसर हो सकता है, आप वो बताइए। सेंटेंस होता है शी पैटेड द कैट, और किसी का स्टूडेंट है रिपीटेडली, और किसी का आंसर था जेंटली। ठीक है, सो अभी हम आगे सेंटेंस पे जाते हैं, अभी चूज हो जाएगा कि क्या चीज कहाँ पे जानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश ही ड्रॉप्ड द बुक फ्रॉम हिज हेड। डैश ही ड्रॉप द बुक फ्रॉम हिज हैंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शंस मैं एक बार फिर से फास्ट थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। स्लो, हैवी, लाउड, रिपीटेड, ब्रेव, सडन, ब्यूटीफुल, जेंटल, स्वीट, ब्राइट। अब क्लियर हो गया सडनली कहाँ जाना चाहिए और जेंटली कहाँ जाना चाहिए। तो शी पैटेड द कैट जेंटली, सडनली ही ड्रॉप द बुक फ्रॉम हिज हैंड। अचानक से उसके हाथ से बुक गिर गई। क्लियर डाउट? She recorded her. She decorated her house dash. She decorated her house dash. Yeah, she smiled beautifully at everyone. और क्या था? कुछ ने आंसर दिया था she smiled sweetly at everyone. तो she decorated her house और she smiled dash at everyone. अब पता चल गया आपको कहाँ पे क्या आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, she shouted dash at the boy. He shouted dash at the boy. तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, ओके, he shouted loudly at the boy. आप लोग का जो loudly पे भी डाउट था वो भी अभी क्लियर हो गया। ठीक है, now the next sentence, the sun was shining dash in the sky. The sun was shining dash. Very good. The sun was shining dash in the sky. तो brightly, the sun was shining brightly in the sky. जो adverbs होते हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं? Some adverbs tells us how something happened, कि कुछ चीजें कैसे हुई, कुछ चीजें कैसे हुई। ऐसे टाइप के जो एडवर्ब्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरीके के एडवर्ब्स को क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब इस तरीके के एडवर्ब में आपको क्या पता चलता है? कोई भी चीज किस तरीके से हुई। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर रोड लाउडली। टाइगर जोर से दहाड़ा। जोर से मतलब किस तरीके से दहाड़ा, किस मैनर से दहाड़ा? लाउडली। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग स्लेप्ट साउंडली। द डॉग स्लेप्ट साउंडली मतलब उसकी आवाज जैसे नहीं, एक तरीके से खटराटे भी लेते हैं तो उसको भी साउंडली बोलते हैं, ये उसका दूसरा वर्ड होता है। द डॉग स्लेप्ट साउंडली, तो ये जो इनका जो एक्शन है वो किस मैनर से हो रहा है, तो यहाँ पे मैनर का पता चल रहा है। तो इस तरीके के एडवर्ब को बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब लाउडली टेल्स अस हाउ द टाइगर रोड। The adverb soundly tells us how the dog slept. Now, some adverb tells us where something happened. कुछ चीजें कहाँ पे हुई, कोई चीज कहाँ पे हुई उससे भी पता चलता है कि वो adverb क्या है। इस तरीके के जो adverbs होते हैं, such adverbs are called adverbs of places. Like, Hari went out in the evening. Hari went out in the evening. The next sentence, the arrow fell here. The arrow fell here. तो out और here यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये adverb को बताते हैं, तो adverb of manner, adverb of place. Right? Now, some adverb tells us when something happened. कब कोई चीज हुई। Such adverbs are called adverb of time. मतलब यहाँ पे adverb क्या बताते हैं? किसी भी काम को कब किया गया। Like, Meera will meet you tomorrow. Meera will meet you tomorrow. या she will arrive soon. वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगी।
तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब टुमारो क्या बता रहा है हमें कि मीरा कब मिलने आएगी, Time. और एडवर्ब सून टेल्स अस कब वह पहुंचेगी। ठीक है, तो टुमारो एंड सून यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरीके के जब एडवर्ब आते हैं तो इसमें एल वाई आई एल वाई या वाई नहीं आता, इसमें सिंपल से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग को कभी लगता है ना कि एडवर्ब इसमें कौन सा है, कहाँ है, ठीक है, तो आप कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो टू आइडेंटिफाई द वर्ब एडवर्ब्स इन द सेंटेंस, आपको कैसे पिक करना है, पिक आउट द वर्ब। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वर्ब को चूज करेंगे कि कौन सा एक्शन है या कौन सा वर्ब है, और फिर उसके बाद आप अपने मन में खुद से ही क्वेश्चन करेंगे, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, वेयर एंड व्हेन। जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे ना कि ये एक्शन कब किया गया, कैसे किया गया या कहाँ किया गया, तो इन वर्ड्स के आंसर जब आपको अपने मन में मिल जाएंगे तो वही क्या हो जाएंगे, आपके उस क्वेश्चन का आंसर जो मिलेंगे वही क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। चलो अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, आप इसमें बताना कि कौन सा आपका एडवर्ब है, राइट। फटाफट से मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ, आपको चूज करना है। डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे, मार्केट कब गए थे। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने आपसे एडवर्ब बोला, एडवर्ब, और मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपको डाउट हो कि एडवर्ब कौन सा है तो आप अपने मन में क्वेश्चन करेंगे, हाउ डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे, yesterday is the answer. Did you go to the market yesterday, क्या आप कल मार्केट गए थे, यहाँ बोलेंगे आप मार्केट कब गए थे, आपने आंसर कर दिया येस्टरडे, मैं कल गया था मार्केट। तो कब यानी व्हेन, व्हेन का आंसर इसमें किस वर्ड से मिल रहा है, येस्टरडे, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आई बॉट अ पेन टुडे, मैंने आज एक पेन खरीदा। आई बॉट अ पेन टुडे, मैंने कब पेन खरीदा, तो मैंने आज ही एक पेन खरीदा, सो टुडे इज द आंसर। नाउ वी विल फिनिश प्लेइंग द गेम सून, हम बहुत जल्दी अपनी गेम को फिनिश कर देंगे। आप अपनी गेम कब तक खत्म कर देंगे, तो बहुत जल्दी, अब हमारी गेम खत्म होने वाली है। क्या हो गया, सून, सून इज द राइट आंसर, आपका आंसर सही था। सो आई एम गोइंग टू सीमा's हाउस नाउ, आई एम गोइंग टू सीमा's हाउस नाउ, तो आप कब सीमा के घर जा रहे हैं, तो नाउ, अभी हम सीमा के घर जा रहे हैं, सो नाउ इज द राइट आंसर। और आप सभी लोग प्लीज, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, जिम विल प्ले फॉर स्कूल बैंड टुडे, जिम विल प्ले फॉर द स्कूल बैंड टुडे, सो गिव मी द आंसर फॉर टुडे, जिम आज ही खेलेगा स्कूल प्ले बैंड के लिए, तो इसमें टुडे इज द आंसर। कैन आई प्ले द पार्क टुमारो, कैन आई प्ले इन द पार्क टुमारो, तो इसमें यस, टुमारो इज द राइट आंसर। मैं कब पार्क में खेलूंगा, तो टुमारो आई विल प्ले इन द पार्क। ठीक है, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कुछ मैं बोल रही हूँ, ब्लैंक्स करने हैं आपको, बताना है कि इसमें वर्ब में कि मैनर क्या है, प्लेस क्या है और टाइम का। ठीक है, आपको वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। मैं 2-3 सेंटेंस बोलती हूँ, आप मुझे बताइएगा। द फिश स्वैम अवे क्विकली, द फिश स्वैम अवे क्विकली, इसमें कौन सा एडवर्ब है, मैनर, प्लेस या टाइम। मैनर, मैनर का मतलब होता है किस तरीके से काम किया गया। ठीक है, तो क्विकली मतलब जल्दी से, तो रवि विल कम टू माई हाउस सून, रवि विल कम टू माई हाउस सून, मैनर, प्लेस और टाइम क्या आएगा, टाइम, वेरी गुड। डोंट लुक अप एट द सन, डोंट लुक अप एट द सन, अब बताइए, गुड, प्लेस इज द राइट आंसर, क्योंकि हम सन को कहाँ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। नाउ वी विल गो आउट टू प्ले नाउ, वी विल गो आउट टू प्ले नाउ, मैं आपको इसमें बताती हूँ, आउट, वी विल गो, हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, टू प्ले नाउ। ठीक है, तो इसमें आउट आपको बताना है कि कौन सा है, मैनर है, प्लेस है, टाइम है, प्लेस। और अगर मैं नाउ को इंडिकेट करूं तो क्या बोलोगे, टाइम, वेरी गुड, वेरी गुड।
द डॉग रैन फास्ट, द डॉग रैन फास्ट, तो फास्ट किस तरीके का है? मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर। वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोग को भेज दूंगी ग्रुप में, आप लोग उसको पूरा कर लीजिएगा। डन है? मैम क्या